हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द देने वाले लोग ही क्यों मिले। आपको क्यों मिले ऐसे लोग जिन्होंने आपको कष्ट ही कष्ट पहुँचाया। तो देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से ये ईश्वर की मर्जी थी, आप क्या कारण रहा जो ऐसे लोग आए। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होगी वो तो वाकई आपकी होती है। ये जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, और एक लाइक तो बनता है, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मैं पिकअप कर सकूं। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। मेरे सिर में ना, आधे सिर में बहुत कभी कभी दर्द हो जाता है, या तो बीपी के कारण जाने क्या। मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती हूँ आजकल, मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इंस्टा से भी आ जाते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है। तो काफ़ी हैवी एनर्जी से मैं गुजरी हूँ। रात में मैंने काफ़ी रात में रीडिंग की मैंने, तो वो एनर्जी हाँ भी है क्या है, मेरे आधे सिर में काफ़ी तकलीफ़ है। फिर भी मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी क्योंकि ये आ रही है किसी का कि लोग जानना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी मुझ तक आई है कल कि क्यों उनके जीवन में इतना दुख दर्द देने वाले लोग आए। तो देखो कार्ड बता रहे हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है कार्ड, कि आप इसमें 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप घिरा हुआ सा, बंधा हुआ सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने जिन रिश्तों को प्यार दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है। देखो रिश्ते तो हमारे बहुत करीब होते हैं, दिल के सारे ही रिश्ते, वो चाहे माता पिता के हों, हस्बैंड वाइफ के हों, बच्चों के हों, या जो भी रिश्ते में आप जो भी सोच के देख रहे हैं कि ये रिश्ते आपको जो दुख दर्द पहुंचा रहे हैं, लोग जानने वाले पहचानने वाले, तो ये किस लिए। ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लवर की एनर्जी में रहे। मतलब एनर्जी अच्छी है लवर वाली, कोई ख़राब एनर्जी नहीं होती है। किसी से प्यार करना, सबको बांध के चलना अच्छी तरीके से, लेकिन इतना भी नहीं होता है जितना आपने किया है। आपने हद से ज़्यादा भरोसा, हद से ज़्यादा प्यार, अरे ये तो हमारे अपने हैं, उसमें आपने एनर्जी में आपने इतने कष्ट उठा लिए बहुत। देखो भगवान को हम दोष दे देते हैं, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ईश्वर आप मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे ही साथ ऐसे लोग क्यों आगे जुड़ते हैं जो मुझे कष्ट देते हैं, धोखा देते हैं, और मेरी लाइफ को बिल्कुल ही जीने लायक नहीं छोड़ते। मतलब आप सोचते हैं ईश्वर से, कभी कभी कहते हैं, बात करते हैं खुद से भी। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों का कितनी बार असलियत आपके सामने आई है, इन लोगों की कितनी बार ये लोग आपके सामने खुलकर आए हैं। इनकी जो भी, देखो यहाँ एक ही व्यक्ति नहीं दिख रहा है, यहाँ ग्रुप में दिख रहे हैं कि कितनी साजिशें आपको ग्रुप में लेके की गई आपके खिलाफ, कितनी बातें, कितना प्रताड़नाएं, कितनी कष्ट। मैं पता है इसीलिए मेरा सिर बहुत भारी है। किसकी एनर्जी प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि आप लोग क्यों हो इतना परेशान। देखो मुझे बहुत आपकी एनर्जी, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो। आपको अगर कोई दिक्कत होती है, देखो अभी किसी का दिख रहा है कोई बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं आप, जो भी है। कल तक तो मुझे बहुत पॉजिटिव सारा कुछ लग रहा था, फिर क्यों आप इतना एंजाइटी से। तो आप खुद को संभालिए। देखो ईश्वर आपसे, आपको दिखाना चाहते हैं उन लोगों की सच्चाई जो दुख दर्द दे रहे हैं। अगर यही आपकी पीठ में छुरा घोंपे और आपके मुंह पे अच्छा बन के दिखाएंगे, तो आप जीवन में बस छुरे और पीठ में छुरे घोंपते रहेंगे, आपको ख़त्म करते रहेंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो अच्छा ही है ना, ईश्वर ही इनको आपके सामने ला रहे हैं, इनकी सच्चाई को, इसलिए आपको ये दुख दर्द दे रहे हैं और इनकी सच्चाइयाँ सामने। देखो इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि कितनी बार आपके सामने सच्चाई आई है, लेकिन आपने मजबूरी में सब झेला है। गृहस्थी है, बच्चे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कदम नहीं उठा सकते, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आपको झेलने की ज़रूरत क्या है। मैंने आपको पृथ्वी पे इसलिए तो नहीं भेजा कि आप जाकर इन लोगों से इतना प्यार, इतना मोह कर लें कि इनके दिए हुए सारे कष्ट, सारे इल्ज़ाम, सारी चीज़ें, सारे जितनी तलवारें आपको चुभाई जाएँ आप सहते रहें। बिल्कुल भी नहीं। ये आ जाता है कर्मा है, ये हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा है। देखो कर्मा तो होता है, कर्मा ठीक है, वो समझ आता है मुझे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा कर्मा आप ही गलत करके आए हैं जो आपके साथ ही गलत होता रहे। ऐसा नहीं है। आपको ईश्वर ने बनाया है बहुत
देखो फेमिनाइन और मस्कुलिन दो एनर्जी होती हैं। जैसे आपने शिव शक्ति सुना हो, एक व्यक्ति के अंदर दोनों ही एनर्जी हो सकती हैं। फेमिनाइन यानी कि आप बहुत प्यार लविंग डविंग वाले, और मस्कुलिन पावरफुल, और ये तो आपके अंदर तो ये दोनों एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन एनर्जी को दबाए बैठे हैं या दबा दिया गया है आपकी एनर्जी को। तो ये जो दुख दर्द दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं आप भी इसका कारण बने हुए हैं जो आप सह रहे हैं। तो ज़रूरत है आपको कदम उठाने की। मैं ये बिल्कुल भी किसी से नहीं कह रही हूँ कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपने रिश्ते तोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप मन से, दिमाग से इनको निकाल सकते हैं। मूव ऑन का कार्ड देखो, मूव ऑन तो आपको करना पड़ेगा ऐसे रिलेशन से। नहीं आप करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो बहुत प्यार है इनसे, दीदी हम तो इनके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। वो ठीक है, हम में इतना लगाव होता है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपको इतनी दुख तकलीफ पहुंचा रहा है, फिर आप क्यों फंसे हो उसमें? मूव ऑन करो। घर से अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो वहाँ रह के आप मूव ऑन करिए। दिमाग से हटाइए इस इंसान को जो 24 घंटे आप इसके बारे में सोचते हैं। देखो कितने ही लोगों का दिख रहा है कि 1 मिनट को आप उन कष्ट को, उन तकलीफ़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप उन तकलीफ़ों को भूल के, देखो नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो आप लोग, नेगेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर बहुत। देखो बहुत माइंड का गार्ड है कि आपका पूरा दिमाग ये नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर हम किसी के प्रति अगर सोच लेते हो, और देखो आप ऐसे लोगों को पावर देते हैं, प्यार दे के ना आप सोचते हैं ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। हम अगर, जब वो आपको दुत्कार रहा है, धक्के मार रहा है, लातों से मार रहा है, निकाल रहा है आपको अपनी लाइफ से, अधर में दिख रहा है आपको, फिर आप क्यों उसको प्यार दे रहे हैं? फिर प्यार दे के ना आप नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। फिर भी आप इमोशनल में हैं, नहीं नहीं ये तो हमारा अपना है, सब जानते हुए, सब देखते हुए आप आंखें बंद कर लेते हैं। और रिश्तों को बचाने के लिए आप हर वो चीज़ सहते हैं जो शायद आपको नहीं सहनी चाहिए। आप कहेंगे आज कैसी बात कर रहे हैं दीदी, मैं सच कह रही हूँ कि मतलब एक हद तक आप सहो, जितना हो सके आप रिश्ते को बनाओ, प्यार दो, पूरी अपनी कोशिश करो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ 100% कोशिश की है आपने, पूरी कोशिश की, और उसके बावजूद भी आपको दुख मिले, दर्द मिले, तो इसका एक कारण ईश्वर नहीं है, ये आप ही हो, न कर्मा है। ये आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं जो आप हर बार माफ़ करते हैं, हर बार गले से लगा लेते हैं, हर बार उनकी बातों को सह जाते हैं। तो ये दुख का कारण, दुख कौन पहुंचा सकता है? ये लोग तभी तो पहुंचा रहे हैं आपको दुख जब आप इनको अपना मान रहे हैं, बहुत अपना करके मान रहे हैं कि नहीं ये हमारे हैं, अपने हैं, हमें इनको नहीं छोड़ना है, हमसे ये दूर क्यों जा रहे हैं? अरे जिससे जाना है वो जाए ज़िंदगी से। आप आए थे, अकेले आए थे, अकेले ही आपको जाना है। जैसे कि सब लोग जानते हैं, तो हम गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ गाइडेंस भी निकल के आई है, मूव ऑन की ही आई है कि आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जो भी आप लक्ष्य आप तय कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी है। जैसे कहते हैं हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो हाउस वाइफ हैं, या हमें ये नहीं है, या जो भी है, या मेल भी हैं थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम कुछ करने लायक नहीं। अरे हर इंसान के अंदर एक गुण होता है, तो जिसमें भी आपको महारत हासिल है आप उस पर वर्क करिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने गुणों को निखारिए, आगे बढ़िए। अगर आप अपने आप को बंधा हुआ वहीं रखेंगे, इमोशन में बहते जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने का यहाँ पर कहा जा रहा है। आप प्रैक्टिकल बनिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। जो रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है उसको वहीं के वहीं ख़त्म करो, आगे बढ़ो, देखो कि आपकी लाइफ में क्या आगे आने वाला है। तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है। देखो आपको बस सोचना छोड़ना है, पास्ट को निकाल के फेंकना है, और जो आपसे धोखेबाजी कर रहा है उसको आप उससे मूव ऑन करिए। उसको आप प्यार से, उससे मना के नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपका अपना होता तो वो ऐसा काम ही क्यों करता, आपको इतना दुख दर्द देता ही क्यों? तो आप आगे बढ़िए, खुश रहिए, एंजल आपके साथ हैं।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं उनकी नेगेटिविटी खुद पर हावी मत करिए, तो आपको दुख दर्द ये पहुंचा नहीं पाएंगे। नेगेटिव लोगों को जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप उनको, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिविटी में बदल नहीं सकता किसी तरीके से। तो आप उनको ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार देके बिल्कुल भी उनकी नेगेटिविटी को और मत बढ़ाइए। आप उनको वहीं के वहीं छोड़िए, चाहे मन से, दिमाग से, हो सके तो उस स्थान से आप दूर जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।